नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओम पटेल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल OPK ऑनलाइन। आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आइए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, प्लेट विवर्तीकरण सिद्धांत से पृथ्वी की ऊपरी परपटी कैसे बनी? तो इसका आंसर नंबर द सही होगा, 7 बड़ी तथा कुछ छोटी प्लेटों से। इसी के अंतर्गत दूसरा प्रश्न है, महाद्वीपीय सेलों के दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम हैं? तो इसका आंसर नंबर द सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भूपर पट्टी की प्लेटों की गतियों से किसका निर्माण होता है? तो इसका भी आंसर नंबर द वाला सही रहेगा, उपरोक्त सभी। भारत में पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा गोंडवाना भूमि का हिस्सा नहीं था? तो इसका ऑप्शन नंबर स सही है, उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सी श्रृंखला है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर द सही है, विंध्याचल। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर द सही है, कंचनजुंगा। अगला प्रश्न है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर स सही है, शिवालिक कहलाती है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक कहलाती है। अगला प्रश्न है, सतलुज तथा काली नदियों के बीच का हिमालय का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कौन सी है? इसका आंसर आएगा आंसर नंबर द, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बों को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसमें आएगा बरखान। अर्धचंद्राकार रेत के डिब्बों को बरखान कहते हैं। दूसरा खालिस्तान है माउंट एवरेस्ट। खालिस्तान देश में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, नैनीताल नगर खालिस्तान राज्य में स्थित है, तो नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। बांगर पुरानी खालिस्तान मृदा होती है, तो इसमें आएगा बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। पांचवा प्रश्न है, पूर्वी घाट खालिस्तान तट के समांतर है, तो इसमें आएगा कोरोमंडल तट के समांतर है। प्रवाल पालिस एक खालिस्तान है, तो प्रवाल पालिस एक सूक्ष्म जीव है। सातवां प्रश्न है, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है? इसमें आएगा प्रवसन।
प्रश्न नंबर 8 है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में खालिस्तान का पठार स्थित है। तो इसमें आएगा दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल आदि पहाड़ियाँ स्थल खालिस्तान में पाई जाती हैं। तो ये सभी पहाड़ियाँ हिमालय में पाए जाते हैं। 10वां प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर खालिस्तान है। तो इसमें आएगा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी सर्वोच्च शिखर है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें अपने को सत्य असत्य बताना है। लक्षद्वीप केरल के मालाबार तट के पास अरब सागर में स्थित है। क्या यह सत्य है या असत्य है? तो इसका आंसर आएगा ये सत्य है। दूसरा है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये असत्य है। तीसरा प्रश्न है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार स्थित है। ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है इसमें। चौथा प्रश्न है, रानीखेत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चौथा प्रश्न है, रानीखेत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। ये बिल्कुल सत्य है। प्रश्न नंबर 6 है, गार्ज अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है। प्रश्न नंबर 6 है, गार्ज अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का होता है। तो ये असत्य है, इसमें आएगा असत्य। 7वां प्रश्न है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। ये भी असत्य है। 8वां प्रश्न है, खारे पानी की झील को लेंगुन कहते हैं। ये सत्य है। 9वां प्रश्न है, लूनी मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है। ये सत्य है, लूनी मरुस्थलीय मैदान की सबसे बड़ी नदी है। 10वां प्रश्न है, सेल खड़ी कठोर सेल है। ये असत्य क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 4 आता है इसी के अंतर्गत कि एक वाक्य में या एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, मसूरी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा उत्तराखंड। मसूरी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, अन्नपूर्णा शिखर किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर आएगा जम्मू कश्मीर। अन्नपूर्णा शिखर जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? इसका आंसर आएगा माजुली। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। दोब आओ किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, दोब आओ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आएगा दो नदियों के बीच के भाग को। दो नदियों के बीच के भाग को। पांचवा प्रश्न है, किस घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है? तो इसका आंसर आएगा पश्चिमी घाट की। प्रश्न नंबर 6 है, बेरन द्वीप भारत के किस द्वीप समूह में स्थित है? इसका आंसर आएगा अंडमान निकोबार। अगला प्रश्न है, खादर किस प्रकार की भूमि कहलाती है? इसका आंसर आएगा नए एवं युवा निक्षेप।
नए एवं युवा निक्षेप। प्रश्न नंबर 8 है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर में है। अगला प्रश्न है, कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणियों को क्या कहते हैं? तो इन्हें अल्पजीवी कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है, गोंडवाना भूखंड कहाँ स्थित है? इसका आंसर आएगा दक्षिणी गोलार्ध में। प्रश्न नंबर 11 है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो इसका आंसर आएगा मालवा का पठार स्थित है। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। तो उन द्वीपों के नाम लक्षद्वीप समूह हैं। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए को कॉलम ब से मिलाना है। पहले का आंसर आएगा दो नदियों के बीच का भाग। पहले का आएगा सी, दो नदियों के बीच का भाग। दूसरा है चिल्का झील। चिल्का झील, तो इसका आंसर आएगा आंसर डी, खारे पानी का झील। तीसरा है गंगोत्री। गंगोत्री का आंसर आएगा आंसर ए, सीप किला। चौथा है धौलगिरी। इसका आंसर आएगा आंसर ई, ये नेपाल में है। पांचवा है हिमानी। हिमानी, इसका आंसर आएगा बी, हिम और बर्फ के खिसके ढेर। धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।